हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस के बारे में। और जैसा कि इसकी दो क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिसमें हमने जो भी फिलर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी सीजीएल 2021 एग्ज़ाम में, उनको हमने सॉल्व किया था उन दो क्लासेस के अंतर्गत। और उसी सीरीज़ में हम आगे आज भी फिलर्स के क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं। और आज की ये लास्ट वीडियो होगी, यानी जितने भी इरर्स के क्वेश्चन हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन हैं और फिलर्स के क्वेश्चन हैं 2021 सीजीएल एग्जाम में पूछे गए, वो सभी हमारे आज की क्लास के बाद कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि है हिमांक्स हेल्थ हैज फिल इन द ब्लैंक्स एवर सिंस ही हैज रिफ्यूज्ड टू गेट हिमसेल्फ ट्रीटेड। तो यहाँ पर सबसे पहला जो वर्ड दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है डेप्रिसिएटेड। और डेप्रिसिएटेड का मीन्स होता है मूल्य ह्रास होना, यानी मूल्य का घटना। तो देखिए, हिमांक की हेल्थ से मूल्य घटने का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, तो ये हमारा आंसर सही नहीं होगा। और फिर है डेटेरियोरेटेड। डेटेरियोरेटेड यहाँ पर जो वर्ड है, इसका मतलब होता है बिकम वर्स, यानी कि और बुरा बनाना और बदतर करना, इसका मतलब होता है। उसके बाद अगला जो वर्ड है डेनिग्रेटेड। और डेनिग्रेटेड मीन्स होता है आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। उसके बाद डिस्पैरेज्ड। और डिस्पैरेज्ड का मतलब भी होता है निंदा करना या आलोचना करना। तो यहाँ पर देखिए, जो सेंस है सेंटेंस का, हिमांक्स हेल्थ हैज इवर सिंस ही हैज रिफ्यूज टू गेट हिमसेल्फ ट्रीटेड, यानी उसने खुद को ट्रीट कराने से जब मना कर दिया तो उसकी जो हेल्थ है वो क्या होगी, बिकम वर्स, यानी और बदतर हो जाएगी। तो सही आंसर होगा यहाँ पर बी नंबर, सेकंड नंबर। और यही यहाँ पर सही आंसर होगा, जिसका मतलब है बिकम वर्स। अगला क्वेश्चन है यूज योर लॉजिकल थिंकिंग फॉर डिसीजंस टुडे एज यू विल सर्टेनली सक्सीड, यानी आप अपनी लॉजिकल थिंकिंग का यूज कीजिए डिसीजंस लेने में। और किसके लिए? तो सबसे पहला वर्ड है डिस्पेरेट। और डिस्पेरेट मीन्स होता है नीडिंग समथिंग वेरी मच, यानी किसी चीज़ को अत्यधिक चाहना ही हमारा होता है डिस्परेट। तो नीडिंग समथिंग वेरी मच यहाँ पर इसका मतलब होता है डिस्पैरेट का। उसके बाद आता है सीवियर। और सीवियर मीन्स होता है कठोर। उसके बाद आता है क्रिटिकल। और क्रिटिकल मीन्स होता है वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद डेंजरस। और डेंजरस मीन्स होता है खतरनाक। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी जो लॉजिकल थिंकिंग है उसका यूज कीजिए किस प्रकार के डिसीजंस के लिए। तो यहाँ पर सही होगा क्रिटिकल डिसीजंस के लिए, यानी जो वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं उनके लिए अपनी लॉजिकल थिंकिंग का यूज कीजिए। और यू विल सर्टेनली सक्सीड, यानी तुम अवश्य ही यहाँ पर सक्सेस प्राप्त करोगे, सफलता प्राप्त करोगे, अगर अपने जो लॉजिकल थिंकिंग है उसका यूज अगर क्रिटिकल डिसीजंस लेने में करोगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सी न्यू दैट टू अपोलोजाइज वुड टू एडमिटिंग सी हैड फेल्ड। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सबसे पहला वर्ड है टेंडरलाइजिंग। और टेंडरलाइजिंग मीन्स होता है ललचाने वाला, यानी एज ए ग्रीड हम इसे मान सकते हैं। फिर आता है टेंजिबल। और टेंजिबल मीन्स होता है स्पष्ट, यानी क्लियर। उसके बाद आता है टेंटामाउंट। और टेंटामाउंट मीन्स होता है हैविंग द सेम इफेक्ट, यानी सेम तरीके का प्रभाव पड़ना। तो हैविंग द सेम इफेक्ट। उसके बाद अगला वर्ड है टैंडेम। और टैंडेम मीन्स होता है 2 सीट वाली साइकिल। तो इसका यहाँ पर कोई अर्थ है नहीं। सी न्यू दैट टू अपोलोजाइज वुड हैविंग द सेम इफेक्ट टू एडमिटिंग सी हैड फेल्ड। तो यहाँ पर सही आंसर होगा टेंटामाउंट। अगला क्वेश्चन है इट वॉज डिफ़िकल्ट टू गोपाल टू वॉच अ हॉरर मूवी, यानी ये अत्यधिक कठिन है। और क्या करना? तो डिसुएड, कन्फर्म, कंसल्ट या परसुएड। तो सबसे पहला जो वर्ड है डिसुएड, और इसका मतलब होता है रोकना, किसी को प्रिवेंट करना, रोकना, डिसुएड। और इसका एंटोनिम्स होता है परसुएड, जो कि नीचे लिखा हुआ है और उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। फिर दूसरा वर्ड है कन्फर। और कन्फर मीन्स होता है यहाँ पर निर्णय लेने से पहले विचार करना, निर्णय लेने से पहले विचार करना, कन्फर का मतलब होता है यहाँ पर। उसके बाद कंसल्ट, आप सभी जानते हैं कंसल्ट का मीन्स होता है किसी को सलाह देना, एडवाइस देना, इज कॉल्ड कंसल्ट। और फिर आता है परसुएड, जो कि डिसुएड का ये हम कह लें एंटोनिम्स है। तो डिसुएड, परसुएड आपस में एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं। और परसुएड का मीन्स होता है समझा बुझाकर राजी करना, समझा बुझाकर राजी करना। और डिसुएड का मतलब होता है रोकना। तो यहाँ पर जो सही
आंसर होगा वो होगा आपका परसुएड। परसुएड यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड हैज़ इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर, यानी क्रेडिट कार्ड फ्लूक, फ्रीड, फ्रॉड या फ्लेक हैज़ इंक्रीज्ड रिसेंट ईयर्स। तो इसमें आप डायरेक्ट ही आपको आंसर मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड्स के जो फ्रॉड हैं, यानी फ्रॉड मीन्स होता है धोखाधड़ी, यानी जो आप साइबर फ्रॉड देखते हैं, तो इसी प्रकार से जो क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड हैं ये काफ़ी बड़े हैं रिसेंट ईयर के अंतर्गत। अगर हम देखें तो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हैज़ इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर। उसके अलावा जो अदर वर्ड दिए हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है फ्लूक, और फ्लूक का मीन्स होता है सरप्राइजिंग रिजल्ट, यानी अचानक आने वाला रिजल्ट, कोई सरप्राइजिंग रिजल्ट है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लूक। फिर आता है फ्रीड, और फ्रीडम यहाँ पर सही आंसर नहीं होगा। फ्री मीन्स होता है स्वतंत्र करना, और फ्रीड तो यहाँ पर इस प्रकार कोई वर्ड यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं है। उसके अलावा फ्लेक, फिर फ्लेक का मीन्स होता है छोटा टुकड़ा, छोटा टुकड़ा यहाँ पर फ्लेक का मतलब होता है। फिर है अगला क्वेश्चन, द कैबिनेट हैज़ ए प्रपोजल टू चेंज द वे यूनिवर्सिटीज़ आर फंडेड एंड मैनेज्ड, यानी यूनिवर्सिटी आर फंडेड एंड मैनेज किस प्रकार से की जाए, उसके वे के लिए एक प्रपोजल को कैबिनेट के द्वारा क्या किया गया, इंडियर्ड, इंडोर्स्ड, इवापोरेटेड या इंडेंजर्ड। तो सबसे पहला जो वर्ड है इंडियर्ड, तो देखिए डियर मीन्स हम यहाँ पर लिखते हैं जब मैसेज या एप्लीकेशंस लिखते हैं तो माय डियर, तो उसी प्रकार से इंडियर्ड का मतलब भी यहाँ पर होता है क्या करना, दूसरे का प्रिय होना। तो प्रिय शब्द के लिए ही हम डियर का यूज करते हैं, तो उसी से ये वर्ड बना हुआ है, दूसरे का प्रिय होना, इज कॉल्ड इंडियर्ड। फिर आता है इंडोर्स्ड, और इंडोर्स्ड मीन्स होता है योजना को सार्वजनिक तौर पर समर्थन करना, यानी किसी योजना का सार्वजनिक तौर पर समर्थन करना, योजना निर्माण करना, योजना घोषणा करना, यही मतलब होता है इंडोर्स्ड का, सार्वजनिक रूप से समर्थन करना। उसके बाद इवापोरेटेड, आप सभी ने पढ़ा होगा इन्वायरमेंट के अंदर इवापोरेशन की जो क्रिया होती है, यानी इवापोरेशन का मतलब होता है भाप बनना। उसके अलावा इंडेंजर्ड, तो इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, तो इसलिए जो इंडेंजर्ड का मतलब होता है वो होता है संकटग्रस्त। तो यहाँ पर सही आंसर होगा इंडोर्स्ड, क्योंकि ये प्लान से रिलेटेड है। कैबिनेट हैज इंडोर्स्ड अ प्रपोजल टू चेंज द वे यूनिवर्सिटीज आर फंडेड एंड मैनेज्ड। तो यहाँ पर सही आंसर होगा इंडोर्स्ड। अगला क्वेश्चन है डू नॉट हिम ही हैज़ डन नो हार्म टू यू, यानी वो आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। डू नॉट यानी उसने आपको कोई भी हानि नहीं पहुँचाई है, इसलिए डू नॉट यानी क्या करें, उस पर एडमिट करें, श्योर करें, एक्यूज करें या एडमायर करें। तो यहाँ पर देखिए एडमिट का मीन्स होता है यहाँ पर एडमिट करना, सीधी सी बात, एडमिशन आप पढ़ते हैं तो इसी से रिलेटेड है। उसके अलावा एश्योर, और एश्योर मीन्स होता है आश्वासन देना, किसी को एश्योर करना, आश्वासन देना होता है। फिर होता है एक्यूज, और एक्यूज मीन्स होता है ब्लेम करना, यानी किसी पर दोषारोपण करना। तो यही सही आंसर है, यानी डू नॉट एक्यूज हिम, यानी उस पर दोषारोपण ना करो क्योंकि उसने आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचाई है। और फिर आता है एडमायर, और एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर द गवर्नमेंट हैज हार्डन्ड इट्स अगेंस्ट द एजिटेटर्स एंड इम्पोज्ड अ कर्फ्यू इन द एरिया, यानी जो उग्रवादी होते हैं उनको एजिटेटर्स कहते हैं, एंड इम्पोज्ड अ कर्फ्यू इन द एरिया। तो द गवर्नमेंट हैज हार्डन्ड इट्स, यानी क्या लिया, किसके विरुद्ध, जो उपद्रवी थे उनके विरुद्ध यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या लिया, बियरिंग, मैनर, ओरिएंटेशन या स्टैंस। तो यहाँ पर जो बियरिंग का मतलब होता है, तो देखिए बियर मीन्स होता है सहन करना, उसी से ING बनाकर ये वर्ड बना हुआ है। उसके अलावा मैनर्स मीन्स क्या, आपके जो मैनर्स हैं उसका यहाँ पर मतलब निकलता है। और फिर जो ओरिएंटेशन होता है इसका मतलब होता है लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना यहाँ पर मतलब होता है ओरिएंटेशन का। फिर आता है स्टैंस, और स्टैंस मीन्स होता है सार्वजनिक रूप से व्यक्त दृष्टिकोण, यानी दृष्टिकोण। तो द गवर्नमेंट हैज हार्डन्ड इट्स स्टैंस, यानी जो गवर्नमेंट है उसका दृष्टिकोण अगेंस्ट द एजिटेटर्स क्या रहेगा। और उसके अलावा
यानी बहुत ही कठोर दृष्टिकोण है किसके प्रति, एजिटेटर्स के प्रति गवर्नमेंट का। उसके अलावा उसने इम्पोज कर दिया, यानी गवर्नमेंट ने इम्पोज किया एक कर्फ्यू इन द एरिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कैन यू बिटवीन दीज टू सेट्स ऑफ ग्रीन। तो यहाँ पर कहा जा रहा है डाइवर्ट, डिस्ट्रैक्ट, डिस्टिंग्विश या डिटेक्ट। तो यहाँ पर दो चीज़ों के बीच में अंतर बताना है, और दो चीज़ों के बीच में जब अंतर बताना हो तो वहाँ पर हम यूज करते हैं डिस्टिंग्विश का। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है दो वस्तुओं के बीच में अंतर पहचानना। उसके अलावा बात करें अगर हम डाइवर्ट की, तो डाइवर्ट मीन्स होता है दिशा परिवर्तन करना। डाइवर्ट मीन्स होता है दिशा परिवर्तन करना, यानी जैसे ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाता है, दिशा परिवर्तन किया जाता है। और डिस्ट्रैक्ट का मीन्स होता है पथ भ्रष्ट करना, यानी किसी को आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे जो सोशल मीडिया है वो हमको क्या करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है अपनी ओर। उसके अलावा यानी यहाँ पर अट्रैक्ट होगा, बेसिकली जो सोशल मीडिया है वो हमको अट्रैक्ट करती है। बट डिस्ट्रैक्ट का मतलब आप ये समझिए कि जिस आपको पथ भ्रष्ट किया जाए उसे हम डिस्ट्रैक्ट कहेंगे। उसके अलावा डिटेक्ट मीन्स होता है पता लगाना किसी चीज़ का, यानी डिटेक्ट करना, छानबीन करना, उसे हम कहेंगे डिटेक्ट। तो यहाँ पर सही आंसर होगा डिस्टिंग्विश। अगला क्वेश्चन है इफ़ यू टू न्यूज़ ग्रुप्स यू ऑफन गेट हंड्रेड्स ऑफ मैसेज। यानी आप न्यूज़ ग्रुप को क्या करते हैं, फंड करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। यू ऑफन गेट 100 ऑफ मैसेजेस। तो आप 100 ऑफ मैसेजेस तभी पाएंगे जब आप जो न्यूज़ ग्रुप्स हैं उनको क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आप यूट्यूब चैनल के मामले में भी देखते हैं, वहाँ पर यूट्यूब को जो चैनल होता है उसको आप सब्सक्राइब करते हैं, तभी आपको जो न्यूज़ है वो मिलती रहती है, जो भी नई न्यू वीडियो आती हैं वो मिलते रहते हैं। तो इसी प्रकार से न्यूज़ ग्रुप को सब्सक्राइब करने की बात की जा रही है। उसके अलावा जो ऑफेंड है उसका मतलब होता है भावनाओं को चोट पहुँचाना। भावनाओं को चोट पहुँचाना ऑफेंड कहलाता है। उसके बाद प्रैक्टिस की बात की जाए, अभ्यास करना। और डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करना। तो सही आंसर होगा यहाँ पर सब्सक्राइब। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, फिलर्स से रिलेटेड क्वेश्चन से जिनको हमने सॉल्व किया। और अब हम इसके बाद क्या करने वाले हैं, तो देखिए जो वोकैब सेक्शन है वो इसका बचा हुआ है, यानी जो 2021 CGL एग्ज़ाम है उसका जो वोकैब सेक्शन है वो अभी बचा हुआ है। तो उसको अभी हम देखिए थोड़ा सा पेंडिंग करेंगे। और पहले हम जो एरर्स हैं, इम्प्रूवमेंट हैं और फिलर्स के क्वेश्चन हैं 2020 SSC CGL एग्ज़ाम के, तो उनको हम यहाँ पर पहले कवर करेंगे। यानी एरर्स, इम्प्रूवमेंट और फिलर्स हम सबसे पहले कवर करेंगे 2020 एग्ज़ाम के भी, और देन उसके बाद दोनों के साथ में वोकैब सेक्शन को हम कवर करेंगे। यानी 2021 एग्ज़ाम और 2020 CGL एग्ज़ाम के जो वोकैब सेक्शन है उसको हम यहाँ पर एक साथ कवर करेंगे। इसीलिए हम वोकैब का जो सेक्शन है उसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले ग्रामर सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है GS के 2020 CGL के, वो भी यहाँ पर हम शुरू करेंगे। तो वो वीडियोस भी आपको बीच बीच में मिलती रहेंगी। तो इस प्रकार से GS और इंग्लिश की एक साथ यहाँ पर कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।